में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओकाराय नमो नमः। ये योगी लोग भी ओंकार के लिए बार बार नमस्कार करते हैं, किंतु दुनिया को देख करके नहीं। इतने दिन हो गए, आपको सोचना चाहिए कि बार बार भगवान की ओर आप देख रहे हैं, एक बार भी भगवान यदि नहीं देख रहे हैं आपकी ओर, मतलब आप आदमी नहीं हैं। मनुष्य की ओर तो वो देखना चाहेंगे, क्योंकि उम्मीदवारों में तो वो ही होता है, लेकिन उसकी कद की ओर नहीं देखते, किंतु इसके कदम की ओर देखते हैं। कद और कदम में कितना अंतर है बताओ। छोटे बच्चे बहुत अपने कदम 6-6 इंच भी नहीं, 2-2 इंच 3-3 इंच रखते हैं, तो भी माता पिता खुश हो जाते हैं, क्योंकि बेटे के कदमों में दम आ गई। इसलिए अब हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। ये आप लोग जो बैठे हैं अभी तक कदम खुल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, चलने के नाम से हमें तो ऐसा लगता है कि आप चालनी की प्रकृति वाले हो। चालनी चलनी, भगवान बुंदेलखंड की बात करने से तो बहुत अच्छी है, नहीं समझे। चलनी, चलनी से तो चालनी बनती है, ये तो नहीं समझे आप। हाँ, हम खड़ी हिंदी बोलते हैं, आप पुरानी हिंदी बोलते हैं। अब क्या होता उसमें, सारा का सारा आटा सार नीचे छोड़ देती है और केवल चापर भर उसमें रह जाती है। बस अब वो चापर अपने काम की है ही नहीं। किंतु आप लोग कम से कम बहुत मेहरबानी होगी अपने ऊपर, ये दूसरे के ऊपर नहीं। मुझे ऊपर, मेरे ऊपर आपकी मेहरबानी हो जाए, मैं कभी भी स्वीकारूंगा नहीं। मेरे पास क्या कमी है मेहरबानी की? और मैं आपके लिए मेहरबानी नहीं रखी, हम स्वयं के लिए रखी है। तो कदम उठाओ, कदम उठते ही अपने आप ही दम की ओर हमारा अपने आप दृष्टिकोण हो जाएगा। किंतु आज तक आप चल ही नहीं पा रहे। चालनी का स्वरूप हो गया। आपके यहाँ घर में चालनी भी है और आपके यहाँ सूप भी है। सूपा, हाँ, सूपा भी है। सूपा क्या काम करती है? हाँ, अब दिनों सुनो, सार सार को पीछे रखती है और हल्का हल्का उसको हवा देती है, फटकार दे देती है। और हम आपको फटकार दें, बुरा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। रविवार के दिन सब लोगों के सामने महाराज जी ने तो हमें फटकार दिया। हाँ, लेकिन फटकारते समय आपने मना क्यों नहीं किया? मना क्यों नहीं किया? इतने जोर से फटकारा जा रहा। नहीं, फटकार तो चाहिए। फटकारे बिना धान धान पीछे रह नहीं सकेंगे। और वह भूसा है, वह उड़ेगे बिना इनका कोई महत्व नहीं आएगा। इसलिए आप ऐसा कर लो, यहाँ पर खजुराहो में यदि सूपा मिल जाए तो खरीद लो, और चालनी है तो भगवान के चरणों में चढ़ा दो। वो किसी काम के नहीं। इसलिए आपको समझना है, यदि शुद्ध वस्त्र बनती है, वस्तु बनती है, तो शुद्ध वस्त्र के द्वारा ही उसको छाना जा सकता है, अन्यथा नहीं।
इसलिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाए कि आप अहिंसक हो, ये किसी भी प्रकार से मुझे स्वीकारता नहीं मिल पा रही। आज अब जिनवानी को अचार के रूप में स्वीकारते हैं तो बाजार में कहीं भी वस्त्र नहीं मिलेगा। हमें वह अच्छी कीमती वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु इसको थोड़ा अचार का रूप तो बन जाए। और वह मटन तैलो बस, जिसके एक एक धागे में वह मांस लगा हुआ रहता है, वह चर्बी लगी हुई रहती है, ताकि वह सूत टूटे नहीं, मशीन की भार को, आवाज़ को वह सहन कर सके, इसलिए वह करते हैं। किंतु वह किसी काम का नहीं रहता। उसके माध्यम से आप जल गालन कर नहीं सकते, क्योंकि वह पहले ही अशुद्ध है। और कौन सा चाहिए? पानी छान करके पी नहीं सकते, और अचार बन नहीं सकता, और भगवान के प्रक्षालन शांतिनाथ भगवान के करना चाहे तो किससे करोगे? अभिषेक तो कर लोगे आप, किंतु परिमार्जन प्रक्षालन किसके माध्यम से करोगे बताओ? ये तीन तो आपके पास गुण आ गए इस हथकरघा के माध्यम से। इस प्रकार हुआ एक गुण और है। इस गुण को सभी लोग स्वीकारते हैं और उसके अपेक्षा से उसी प्रकार का वस्त्र को हमेशा उसकी मांग करते हैं। वो ये है, जब आप चल रहे थे और गिर गए तो घोड़े फूट गए, फूटने से लहूलुहान हो गए, फिर इसके उपरांत वो दूर तक जाएं, वहाँ चिकित्सालय बहुत दूर है, क्या करो? एक व्यक्ति ने अपने कपड़े को, धोती के एक आंचल को एकदम वहीं के वहीं फाड़ दिया और उससे बांध दिया, रुक गया, और कुछ ही दिनों में वो अपने आप घाव भरना भी प्रारंभ हो गया, सब कुछ होगा। 2-3 बार पट्टी कर दी, किंतु पट्टी को हम पूछना चाहते हैं कौन सा कपड़ा है जिसके द्वारा चिकित्सालयों में पट्टी, मरहम पट्टी होती है? सूती। हाँ, और यह दुनिया में कहीं भी जाकर के देखो, बिना हथकरघा के सूती बन ही नहीं सकती। इसलिए कि किसी के उपचार करना चाहते हो तो यह चौथा गुण और है, आप अपने वस्त्र को सूती रखेंगे तो अवश्य घाव भरेगा, नहीं है तो घाव और बढ़ेगा, और आपके जीवन में घाव बढ़ते ही जा रहे हैं, आपको आरोग्य प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए इन 4 गुणों की अपेक्षा इसमें यदि शर्म लग रही है तो जल्दी जल्दी आप काम चालू करो, नहीं है तो आप लोग बिक चुके हो। किससे? क्योंकि ये संभव है कि हथकरघा या वस्त्र, सूती वस्त्र को भी पेटेंट कर दे विदेश वाले, आप उसका उपयोग नहीं कर सकोगे। अभी ऐसा हुआ नहीं समझे? अभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि देश देखो विदेश देखो, कहीं भी इस प्रकार हथकरघा का कार्य हुआ है तो इतिहास में केवल भारत में ही हुआ है। वे हाथ से श्रम नहीं कर सकते, पैरों से श्रम नहीं कर सकते, उनके पास इस प्रकार की हिम्मत नहीं, मशीन चाहिए। तो मशीन के माध्यम से जो काम करता है वह एक प्रकार से बहुत ही गलत कार्य करता जा रहा है। हमारे यहाँ जब मंत्र काम करते हैं तो मशीन की क्या आवश्यकता है, हमें बताओ। हमें यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं, हमें मंत्र की आवश्यकता है। एक बार आँखों को बंद कर दें तो उस मंत्र के द्वारा बहुत कुछ
आपत्तियों को टालने की क्षमता हम लोगों के पास है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम नहीं। अब तृतीय कब होता आप ही लोग देखो कब क्या होने वाला है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय की एक किताब लिखी हुई है घटना का, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको अवश्य ही इसमें लज्जा आएगी। आपके पूर्वज कैसे थे वे आदमी, और 10 व्यक्तियों के भी काम करने की योग्यता उनके पास क्षमता रहती थी, फिर भी वो उतना ही काम करते थे जितना आवश्यक होता था, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन हम लोगों को बिगाड़ने के लिए कारण है। और यदि उत्पादन दूसरे के ऊपर आधारित हो जाए तो वो भी बिगाड़ने के लिए कारण होता। सुनिए क्या लिखा है, वो किताब पढ़ी तब हमें लगा कि हाँ, पूर्वज जो हैं पूर्व में उगने वाले सूर्य से भी बहुत 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 आगे के होते थे कि वे दिन रात को एक बना देते हैं। सूर्य अभी तक दिन को दिन तो बनाता है, रात को दिन नहीं बना सका। सूर्य के पास हिम्मत होती तो रात को भी दिन बना दे। भोगी व्यक्ति रात को भी दिन बना लेता और दिन को भी दिन बना लेता। भोगों में वह विलासता कभी डूब जाता है। तो वह क्या हुआ कि 1 अरब 30,000 मीटर, जिसको यार्ड भी बोलते हैं या गज भी बोलते हैं आप, गज, तो 1 अरब 30,000 गज प्रमाण 1 वर्ष में यहाँ से अच्छी क्वालिटी का जो जितना चाहता है उस प्रकार का वस्त्र विदेश के लिए निर्यात होता था। और आज हर बात में आप दूसरे के ऊपर आधारित हो गए। है आपके पास पैसा, ऋण ले करके आप सब खरीद रहे हो। ऋण का अर्थ भी अब समझ में किसी को नहीं आता। महाराज ऋण का अर्थ लोन कहो। अब लोन भी क्या कहें, सेंधा नमक है क्या, सेंधा को लोन है, ये भी पता नहीं है इनको क्या है ये बताओ। इसीलिए भारत कंगाल होने को हो गया, लेकिन वस्तुतः कंगाल है ही नहीं। उसको मान लिया गया है और इसी मान में वह अपने आप को भूलता ही जा रहा है। और अपने आप का सम्मान जो व्यक्ति बचाता नहीं, वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जी रहा है। आप दूसरे से सम्मान मत मांगो, लेकिन स्वाभिमान को स्वस्थ रखो। आप इस स्वाभिमान के माध्यम से ही आप विश्व में एक नाम कमाओगे। नाम से कोई मतलब नहीं, काम करने से अपने आप नाम हो जाता है। रविवार की सामग्री मैं समझता हूँ पर्याप्त हो गई है, पर्याप्त हो गई है। और अब हम क्या कहें कि इतना तो अवश्य है, मानना पड़ेगा कि जब से यहाँ पर हम स्वर्णोदय में आए हैं तब से रविवार की परिभाषा ही बदल गई है। हाँ, अब कार्यकर्ता कहाँ किस ढंग से भोजन करते हैं, कहाँ सोते हैं, कब सोते हैं, ये पता ही नहीं। प्रबंधकों का काम इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो हमारे पास कभी भी आते ही नहीं। दूज के चंद्रमा की भांति उनका दर्शन बहुत दुर्लभ हो गया है। ये सारे के सारे लोग भीड़ के माध्यम से ही यह सभा भवन खचाखच बना भरा हुआ रहता है। आज तो एक प्रकार से हद ही हो गया। अभी तक हमें ज्ञात नहीं हो रहा है कि पीछे वाले व्यक्ति बैठे हैं कि खड़े हैं।
अभी तक उसका किनारा हमारे नज़र में नहीं आ रहा, और जो इधर देख उधर ही देख रहा हो तो नहीं, नज़ारा नहीं आ रहा था, क्योंकि कम से कम दर्शन तो दे नहीं सकता, और आशीर्वाद तो वहाँ तक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है क्या पता नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखो, हमारी ध्वनि अवश्य उनके कानों तक पहुँच रही है। बिल्कुल, वह इसलिए ज्ञात हो गया है कि वह हाथ उठा उठा करके समर्थन कर रहे हैं। हाँ, वो ताली नहीं बजा रहे, नहीं समझे, वो हाथ उठा उठा करके हाँ ठीक कह रहे, ठीक कह रहे। हमें बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए हमने समझा, सोचा कि हम पहले नंबर में खड़े हैं, क्योंकि यह तो गर्मी में बैठे हैं, हम तो हवा अवश्य लेते हुए सुन रहे हैं। एक दिन में आपको इतना परिवर्तन आ जाता है, पर उसमें ऊर्जा मिल जाती है, मैं पर्याप्त समझता हूँ। ये भी ध्यान रखे, पर्व के उपरांत ये दूसरे दिन रविवार आया है, ये दूसरे नंबर का रविवार है। अब बहुत छोटे दिन होते जा रहे हैं, अब चातुर्मास भी बहुत छोटा होता जा रहा है। लगभग 1 महीना रह गया है दिवाली, 4 रविवार और है और दिवाली आ ही जाएगी। वह दीवार को भी फांद करके आ जाएगी, पक्का है। अभी आप लोगों को सोचना है, 4 महीने तो निकल रहे हैं, जिंदगी निकल रही है, लेकिन ऐसा कार्य करो कि जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए सार्थक हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का ये वक्त है। अहिंसा परमो धर्म की